हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टुडे जॉब्स में। दोस्तों, आज गांधी युग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। गांधी जी 1881 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1839 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाले सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, काला कानून
पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। दोस्तों, आज संयोग की बात है कि आज 2 अक्टूबर ही है और महात्मा गांधी से के परिचय के बारे में, महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय देखते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पूरा नाम इनका क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। स्थान तो पोरबंदर के कठियावाड़ा, गुजरात में। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा, गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी या कावा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी या कावा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हीरालाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948। मृत्यु 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर इनके जन्म तिथि पर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर इनके जन्म तिथि पर। शहीद दिवस 30 जनवरी इनके पुण्यतिथि पर। शहीद दिवस 30 जनवरी इनके पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 1891। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 1891। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर संघ 1918 में 3 दिन का। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र
बोस ने दी। अर्धनग्न फ़कीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फ़कीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में। उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और मेरे सपनों का भारत। इनके प्रमुख समाचार पत्र जो थे यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे 1903 ईस्वी में। नवजीवन गुजराती में लिखा था 1925 ईस्वी में। नवजीवन गुजराती भाषा में 1925 ईस्वी में। और द ग्रीन पैम्पलेट वो राजकोट और हरिजन 1933 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में और हरिजन 1933 ईस्वी में लिखे थे। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में। 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा घटना के समय बारदौली में थे। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। 1942 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी जिला नौशेरी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दी। हरिजन
सेवक संघ अध्यक्ष श्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष श्यामदास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवड़ा जेल में हुआ। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 के पुणे के यरवड़ा जेल में हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की।